राम राम, जय श्री राम। कार्तिक मातम की कथा का श्रवण करते हुए आज वीरवार का दिन 11वां और 12वां अध्याय का श्रवण करेंगे और भगवान विष्णु को, माता तुलसी, भगवान शालिग्राम सबको प्रसन्न करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। और कथा श्रवण करने से पहले ही भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रेष्ठं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैव्रहर्णहं सर्वलोकैकनाथं पापं पापकर्णाहं पापास्तं पापसंभवं त्रायमां पार्वतीनाथं सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महात्म की जय, तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। एक समय जब जो है समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित वो सभा में बैठा था, तो सभी जो है गुरु शुक्राचार्य वहां पर पहुंच गए थे और जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। तब गुरु जी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया और तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठा दिया गया और सब दैत्य भी यथा अपने अपने स्थान पर बैठ गई। और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया कि हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बताइए। तो ईश्वर शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संपेक्षा में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब जो है समुद्र से अमृत निकाला गया तो उसे देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया था। इस पर जो है इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला और यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया और फिर अपने दशमर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ यह वृत्तांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर जो है इंद्र को मेरी शरण में लाओ। दशमर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जाकर वहां पर पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों में कहा कि हे देवता धाम, तुमने जो है समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों को यथा स्थान सहित और आप सभी देवताओं
मेरी शरण में आ, अन्यथा सुराधाम में सत्य कहता हूं कि तेरा राज्य मैं ध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर बहुत विस्मित हुआ और उसने कहने लगा कि पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की। इसी कारण से मैंने उसके सब रत्न जो है वो हरण किए हैं। और मैं सत्य कहता हूं कि मेरा द्रोही कभी जो है सुखी नहीं रह सकता है। इंद्र की बात सुनकर दूत शीघ्र ही जलंधर के पास गया और सब बातें जो है उसने कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने ओंठ को काटने लग गया और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग जो है आरंभ कर दिया। फिर तो जो है सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंचे और शुंभ निशुंभ सेनापति को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लग गया। और शीघ्र ही इंद्र ने नंदवन में अपनी विशाल सेना वहां पर उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जना के साथ इंद्रपुरी वहां पर गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले गए। भयानक जो है कारमाट वहां पर हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने जो है मृतक को जो है तो जीवित करने लगे और असुरों के आचार्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से देवगुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधि लाकर जो मूर्छित हो जाते उनको जो है जीवित कर देते। इस पर जो है जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से जो है बड़े क्रोध से होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जीवित हो रहे हैं। उनको जीवित करने वाली ऐसी कौन सी औषधि है जो आपके पास नहीं है। फिर यह कैसे संभव है। इस पर जो है शुक्राचार्य ने गुरुदेव बृहस्पति जी द्वारा द्रोणगिरी से औषधि लाकर देवताओं को जीवित करने की बात कह दी। और यह सुनकर जो है तो जलंधर को बड़ा क्रोध हो गया और उसने शुक्राचार्य जी से कहा कि क्रोध क्यों होते हो, यथाशक्ति हो तो आप जो है उस द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़ कर जो है समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन पर सत्य जो है प्रमाणित हो जाएगी। तो इस पर जो है जलंधर बड़ा क्रोध होकर शीघ्र ही वो द्रोणगिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपने भुजाओं द्वारा उसने जो है उस पर्वत को जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। वह भगवान शंकर का तेज था, इसलिए जो है उसने जो है उस पर्वत को उखाड़ा। इसमें जलंधर की कोई जो है तो विचित्रता नहीं है। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का श्रृंगार करने लग गया। जब जो है गुरु बृहस्पति देव औषधि लेने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणगिरी के जगह वहां पर उन्हें सूना खाली मैदान दिखाई दिया। तब वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकते हो। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था यह उसी का फल है। और यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग कर अत्यंत व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। धर्म सिंधु जो है सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया और इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। तो नारद जी ने कहा कि तब जलंधर को अपनी खोज में आता देखकर इंद्र आदि देवता भयकंपित होकर वहां से भाग गए। भागकर वह बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे और फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की इन दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि देवताओं तुम भय को त्याग दो। युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान
गरुड़ पर जा बैठे और देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देखकर समुद्र तैन लक्ष्मी के नेत्रों में जो है जल भर आया और उन्होंने कहा कि हे नाथ, यदि जो है तो मैं सर्वदा आपकी प्रिया रही हूँ और मैं भक्त हूँ, तो मेरा भाई आपके द्वारा कैसे मारा जाएगा। इस पर जो है भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो मैं जाऊंगा ही, क्योंकि जो है युद्ध में जाने का मेरा सबसे बड़ा कारण यह है कि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। और ऐसा कहकर जो है भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पादधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़ गए और वह शीघ्र जो है युद्ध के उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर जो है कि जो जलंधर वहां पर विद्यमान था। भगवान विष्णु के तेज से कामचित देवता सिंहनाद वहां पर करने लग गए। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे जो है आंधी में बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने बड़ा क्रोध करके भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर जो है कठोर आक्रमण कर दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरं मुकुट कुंडल कर लुट के अशांवरे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निष्ठिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीर्णा कुशहरणम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर। बंशीधर वसुदेव चाय बालितल श्री वामनम। जल डूबते गजराकलीनो लंका चेजो रावणम। सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पदम। द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लोपमा करम। दीननाथ दयालु पूर करुणमय करुणा करम। कविदत्त दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सकावर। नवनीत नागर कृत निरंतर सेवितर मन मोहितम। कालादितट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सख विराज संग राधे भामिनी। वंश वट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी।
जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंभर नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निष्ठिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय।